हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण, और रूपांतरण का मतलब होता है रूप का अंतरण, मीन्स रूप का परिवर्तन। मीन्स जब किसी सेंटेंस की एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में बदला जाता है, लेकिन शर्त क्या होती है कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, तब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम कहें डिटेल, अगर हम कहें जो इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें कि टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। टू चेंज a sentence from one grammatical form to another without changing its meaning, or you can say sense, is called transformation. क्लियर हो फ्रेंड्स? ये तो हुई ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। क्लियर हो आपको क्या होता है? इसको आप सिंपल टर्म्स में कहें तो रूपांतरण, यानी रूप और परिवर्तन। और कैसे रूप परिवर्तन? बिना अर्थ बदले। वाक्य को आपने एक फॉर्म से दूसरी में बदल दिया। आप एक्टिव पैसिव जानते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं। तो एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव का मीनिंग होता है वही पैसिव में होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट का मीनिंग होता है वही इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग होता है। मींस ये दोनों टॉपिक हैं, हम इनमें हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई? अब लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका जो स्कोप है वो एक वाइड स्कोप है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं एक एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के। तो उनमें से ही कुछ मेथड्स हम यहाँ डिटेल में सीखेंगे, और हम देखें तो इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब कहीं सेंटेंस में एडवर्ब टू आपको दिखती है, उसका यूज या उसका रिमूवल। मींस यहां पर सेंटेंस को हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा, चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको कहीं एडजेक्टिव की डिग्री दे दी कि आपको पॉजिटिव डिग्री दे दी, उसको कंपैरेटिव में बदलवा लिया, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। क्लियर? इसके अलावा आप यहां जो अभी मैंने टॉपिक बताया था आपको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। और चूंकि टॉपिक लेंदी है इसलिए हमने इसको एक इस पे पूरा बड़ा लेक्चर आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। ऑलरेडी ये लेक्चर मैं करा चुका हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या मिलेगा, जो एक्टिव पैसिव है, इसके अलावा आपको जो सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज को भी चेंज करने के लिए यहां हो सकता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को कहा जाए
कि इनको असर्टिव में बदलो। क्लियर? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कहा जाए कि असर्टिव में आप बदल दो, या इसको असर्टिव को कहा जाए कि असर्टिव को आप इंट्रोगेटिव में बदल दो। क्लियर है फ्रेंड्स? असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनवाए जा सकते हैं और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कहा जा सकता है कि आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना। इसके अलावा क्या है फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहीं होते हैं, उनको कहा जाए कि एक्सक्लेमेटरी को आपको किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है, और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज, सेंटेंस को कहा जाए किसी सेंटेंस में कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है कि ये वर्ड नाउन है, इसको आप क्या करना है, इसको वर्ब में बदल दीजिए, या कहीं वर्ब दे दी उसको कह दिया कि इसको आप एडवर्ब में बदल दीजिए। क्लियर? तो वो काम भी यहां पर होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना। क्लियर? या सिंपल सेंटेंस को कह दिया कि इसको आप क्या कीजिए, कंपाउंड में बदल दीजिए, या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदल दीजिए। और ये फ्रेंड्स सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये एक दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस। वो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, वहां आपको जाइए और अगर सिंथेसिस समझना है तो वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को स्टडी कीजिए। वहां लगभग 10-12 आई होप लेक्चर हैं और पूरा टॉपिक डिटेल में हमने वहां डिस्कस किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपल से कंपाउंड हुआ। अब आपको हो सकता है ये कहा जाए कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आपको किस में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो ये प्रोबेबली मोटे मोटे 10 मेथड्स हैं जिनसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और 11वां जो इसका पार्ट है वो है आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना। और चूंकि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच काफी लेंथी है, इसलिए इसको इस चैप्टर में यहाँ मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। और ये भी पूरा एक जो चैप्टर है एक पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेगी और वहां ये टॉपिक डिटेल में लगभग 3.5 घंटे का आई थिंक ये लेक्चर है, पूरा टॉपिक है, वहां डिटेल में वहां एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये 10 मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। और लेकिन उसका क्या होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो हम यहाँ यही मेथड्स हम यहाँ डिटेल में एक एक मेथड यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। और ये टॉपिक भी हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लेंथी टॉपिक होने वाला है, लेकिन इसको हम सेगमेंट्स में स्टडी करेंगे। एक लेक्चर में केवल एक ही पार्ट हम लेंगे। सपोज कीजिए एडवर्ब 2 है तो पहले लेक्चर में इसको लिया जाएगा, दूसरे में डिग्री, तीसरे में एक्टिव पैसिव जो ऑलरेडी हुई है, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इस तरह हम एक एक सेक्शन इसका लेते जाएंगे। क्लियर? तो आप रेडी रहिए सीखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। मीन्स यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि एडवर्ब को अगर लगी हुई है तो उसको कैसे हटाएं किसी सेंटेंस से विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, और अगर नहीं है सेंटेंस में एडवर्ब टू तो उसको हम कैसे लगाएं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इस टू को अगर हम देखें तो ये टू जो यूज होता है सेंटेंस में फ्रेंड्स ये दो तरह से हमें मिलता है। एक तो इस टू के बाद हमें मिल जाएगा कोई एडजेक्टिव। क्लियर? और दूसरा मेथड ये हमें जो मिलता है टू प्लस कोई एडजेक्टिव मिलता है और प्लस साथ में हमें टू मिलता है। ये इस पेयर में यूज होता है, मींस टू टू में यूज होता है, और कई बार ये टू अकेला यूज होता है। हम ऐसे इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। क्लियर?
एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाता हूँ, सेंटेंस बता देता हूँ, उससे आपको रूल्स जो है वो सारे खुद ब खुद निकल आएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक सेंटेंस अगर हम लें, द क्लास इज टू नॉइजी। फ्रेंड्स इस टू का सबसे पहली बात तो ये है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक, मीन्स एक्सेसिव, मीन्स एक्सट्रीमली। क्लियर। अगर हम इस सेंटेंस में द क्लास इज टू नॉइजी, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है कि जो क्लास है वो बहुत नॉइजी है, बहुत शोरगुल क्लास में है। क्लियर। यानी जो टू मीनिंग देता है ये सो का या वेरी का मीनिंग देता है, मीन्स बहुत अधिक का ये मीनिंग देता है। अब इस सेंटेंस में इस टू को आपको हटा देना है, मीन्स इसको ऐसे हटाना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी ना बदले। तो हम कैसे हटाएंगे इसको? इसके लिए हमने कहा द क्लास इज टू नॉइजी, कि क्लास बहुत शोर युक्त है। अगर हम कहें कि द क्लास इज ओवर नॉइजी, क्लियर। तो देखिए ये टू हटा दिया और हमारा मीनिंग वही रहा सेंटेंस का, क्लास इज ओवर नॉइजी। ओवर का मतलब है अधिक, कि जितना शोर होना चाहिए क्लास में उतना नहीं है, उससे अधिक है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, इस टू को हटा के इसकी जगह ओवर लगा सकते हैं सबसे पहले। अगर आप चाहें तो इसमें सेंटेंस को द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब जो एक्सट्रीमली जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मीन्स बहुत अधिक। इसका मीनिंग भी बहुत अधिक होता है एक्सट्रीमली का। ओवर और एक्सट्रीमली दोनों सिनोनिम्स हैं, तो आप चाहे ओवर लगाए या चाहे एक्सट्रीमली लगाए, आपका दोनों तरह से सेंटेंस बना लिया आपने। आपको समझ में आ गया कि टू आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ओवर लगा दें इसको हटाकर इसकी जगह, या एक्सट्रीमली लगा दें। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और मेथड है इसको बनाने का। अगर हम कहें कि द क्लास इज नॉइजी, क्लास नॉइजी है, और कितनी नॉइजी है फ्रेंड्स, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और ये जो फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका बियॉन्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स परे, दूर, और प्रॉपर लिमिट मीन्स जो लिमिट होती है, एक जो उचित लिमिट है उससे परे। अब लिमिट से परे है कोई चीज तो इसका मतलब बहुत अधिक है। क्लियर। तो अब यहां रूल क्या निकल के आया कि कहीं अगर आपको टू दिखाई देता है, ये टू, तो आप क्या लगा दें, उसको हटाएं और उसकी जगह ओवर, एक्सट्रीमली दोनों लगा सकते हैं, या सेंटेंस में लास्ट में आप द क्लास इज नॉइजी उसके बाद मींस पीछे सेंटेंस में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। तीनों तरीके से आप जो तीनों मेथड्स हैं यहां से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और टू हटाकर। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। चलिए एक और सेंटेंस इसी तरह का हम लेते हैं। अगर हम कहें द क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है। कैसे बनाए आप सेंटेंस को? ऊपर के तीनों मेथड आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या फ्रेंड्स? ऊपर के तीनों मेथड, यानी द क्वेश्चन पेपर इज ओवर डिफिकल्ट, द क्वेश्चन पेपर इज extremely difficult, the question paper is difficult beyond the proper limit। क्लियर हुई? आई थिंक इसको अब एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो रूल क्या निकल के आया फ्रेंड्स कि जो टू, अगर सिंगल टू, ये वाली कंडीशन मींस टू प्लस एडजेक्टिव, यानी आप सिंपल वे में कह लें आपको अकेला टू अगर कहीं मिल रहा है, तो इस टू के साथ पेयर में नहीं है,
तो आप इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं। एक और सेंटेंस अगर हम कहें कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, कि वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। तो फ्रेंड्स क्या बन के आया सेंटेंस? अगर मैं कहूं कि इसको आप चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला मेथड इस टू को हटाया, इसकी जगह आपने लगा दिया ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, और ही इज एक्सेसिवली एक और सिनोनिम है यहाँ। हम ऊपर के तीनों मेथड की बात करें तो एक चौथा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वेरिएशन में हमें नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं सीखना है, हमें तो इतना सीखना है कि हमारा काम चल जाए और इजीएस्ट वे में काम चल जाए। तो क्या बना सेंटेंस? ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ही इज, यहाँ एक्सट्रीमली लगाइए, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, और ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वाला जो फर्स्ट रूल है ये आपको आई थिंक एक सेंटेंस को समझाने से ही ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स इसके सेकंड रूल की बात करते हैं। अगर ये पेयर में आपको कहीं मिल जाता है, मींस 2 के साथ आपको 2 मिल जाता है, तब आप क्या करेंगे? इसमें फ्रेंड्स एक तो ये ध्यान आपको रखना है कि ये पेयर में जहां भी मिल जाए वो आपका जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? वो सिंपल होता है। और यहां जब आपको आप सेंटेंस में इसको हटा देंगे टू टू को, तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर? लेकिन जो ये वाली कंडीशन थी इसमें सेंटेंस सिंपल था और सिंपल ही रहा, लास्ट में सिंपल ही रहा। तो इसके हम रूल्स देखते हैं, पहले एग्जांपल्स समझा दूं, उससे आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे। The teacher is too old to वर्क हार्ड, कि अध्यापक इतना बूढ़ा है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर सकता। मीन्स अध्यापक हार्ड वर्क करने के लिए अधिक बूढ़ा है। क्लियर है फ्रेंड्स? अध्यापक हार्ड वर्क करने के लिए अधिक बूढ़ा है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि अध्यापक इतना बूढ़ा है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर सकता। अब इसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर दें। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? देखिए द टीचर इज so old that he cannot work hard। यहां फ्रेंड्स इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे आप गौर करें, आपको रूल्स जो है वो खुद ब खुद निकल आएंगे। आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो टू है इस टू को हटा दिया और इसकी जगह क्या दिख रहा है हमें? सो। मीन्स इस टू को हटाइए, टू की जगह सो लगा दीजिए, और जहां तक ये एडजेक्टिव था यहां तक हमारा सेंटेंस सेम है। देखिए द टीचर इज टू ओल्ड, तो द टीचर इज सो ओल्ड। कोई चेंज हमने खास नहीं किया, बस टू को सो में बदला। इसके बाद जो बाद का पार्ट हमें दिख रहा है टू वर्क हार्ड, इसमें हमें इस पार्ट को क्या करना है? एक क्लॉज का यूज करते हुए सेंटेंस को बदल देना है। मींस आपको दैट का यूज करना है इस एडजेक्टिव के बाद, और दैट के बाद आपको क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। और सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट आपको इस क्लॉज में हर हाल में लाना पड़ेगा। अगर यहाँ है तब भी लाना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको कोई अपनी ओर से जो सब्जेक्ट है वो बना के लाना पड़ेगा। मीन्स अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इस तरफ सब्जेक्ट क्या बनाए हम? टीचर की बात हो रही है, टीचर इतना बूढ़ा है, और टीचर यहाँ मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। लेकिन जहां हमें जेंडर का नहीं पता होता वहां हम मोस्ट कॉमनली हम क्या मान लेते हैं? वहां हम प्रॉपर सॉरी मैस्कुलिन जेंडर को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया? टीचर की जगह हमने क्या लगा दिया? ही। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको यहाँ जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, तब आपको यूज करना है कैन नॉट। मीन्स प्रेजेंट टेंस, और क्या यूज कर दिया आपने? कैन नॉट।
क्लियर बात। तो आपको यहाँ क्या रूल्स हुए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो क्या किया आपने कि सेंटेंस में जो टू था उसको हमने क्या किया, सो में बदल दिया। इसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया और आपने क्या यूज किया, दैट का यूज किया। और दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट और बाकी आपकी स्ट्रक्चर ऐसे ही आ गई। तो ये आपका रूल ये निकल आया, देखिए कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यानी इस टू को हटाया आपने, सेंटेंस में सो लगाया, सो के बाद आपको दैट दिखाई देगा, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, और अगर टेंस प्रेजेंट है तो आपको कैन नॉट दिखाई देगा। अब बताइए कहीं रूल को रटने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल बात सिंपल हो गई, नहीं हुई। एक सेंटेंस और हम लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। He was too old to run a race. He was too old to run a race. अब इस सेंटेंस पे आइए। सबसे पहला काम जो आपको पेयर टू टू दिख रहा है उसको आपको हटा देना है। सेंटेंस देखिए वह इतना बूढ़ा है कि वो एक रेस नहीं दौड़ सका। क्लियर, इतना बूढ़ा था, क्योंकि वॉज दिख रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में एक माइन्यूट डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ सेंटेंस तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ हमने वॉज का यूज कर दिया। डजेंट मैटर, वॉज से कोई हमें बहुत ज्यादा हमारे रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब चलिए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ले लिया, ही वॉज दिख रहा है, वॉज लगाया। पहला रूल यहां से अप्लाई होता है, इस टू को हटा देना है, आपको क्या लगा देना है, सो। ही वॉज सो ओल्ड। क्लियर। इसके बाद आप लेकर आए दैट, और दैट के बाद आपका सब्जेक्ट क्या आया, देखिए यहाँ ही है सब्जेक्ट, तो आपने यहाँ भी अपना सब्जेक्ट ही रखा। और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आया, ये जो कैन नॉट दिख रहा है, अगर आपका टेंस पास्ट है तो अब पास्ट में क्या करेंगे भाई, कैन की पास्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट टेंस होने पे कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? कुड। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही रन ए रेस। क्लियर। यानी रूल क्या निकल कर आया कि हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहला काम बताइए, इस टू को हटाया, टू की जगह सो लगा दिया था। इसके बाद हमने दैट लगा दिया था, दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया था, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया था हमारे पास, कुड नॉट। और कुड नॉट कब लाए थे, जब हमारा जो टेंस है वो क्या था, पास्ट टेंस था। यानी ये हमारे पास रूल कब निकल आया, जब हमारे पास पास्ट टेंस हो तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, और प्रेजेंट टेंस हो तो ये रूल अप्लाई करेंगे। बात क्लियर। यानी सो दैट का यूज करें, सब्जेक्ट लगाएं और कुड नॉट लगा दें। बिल्कुल सिंपल हो गई बात, कहीं कुछ बहुत ज्यादा इसमें सोचने की समझने की बात नहीं है, एकदम बड़े इजी मेथड में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इस सेंटेंस को हम अब चेंज करते हैं, इसका जो एडवर्ब टू है इसको हटा देते हैं। तो कैसे हटाएं, देखिए, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, और दैट के बाद आपको कोई सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट क्या लगाए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ कोई प्रोनाउन तो है नहीं, ना कोई नाउन, आपको प्रॉपर नाउन नहीं दिख रहा आपको, एकमात्र क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और वो क्या है, कॉमन नाउन है फ्रेंड्स। तो ऐसी जगह आप क्या करें, कोई आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने क्या यूज कर लिया, वन यूज कर लिया। और इस वन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कोई, कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये हम सेंटेंस में कहेंगे इसका सॉल्यूशन करते हुए। तो हम क्या ले रहे हैं, दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। क्लियर।
तो सेंटेंस क्या बना हमारा कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। और जहां कोई की बात होगी वहां हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे वन। और फ्रेंड्स जब हमने सब्जेक्ट यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन ले लिया यहाँ वन, तो हमें बाद में एक ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम क्या ले आए, बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन की हो रही है, तो हमने यहाँ इट का यूज कर लिया। दैट्स क्लियर। चलिए और हम एक सेंटेंस समझते हैं। अगर हम ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, अगर ये पैसिव वॉइस में हो तो हम क्या करें, मीन्स अगर आप देखिए अब द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। सेंटेंस में आपको टू टू तो दिख ही रहा है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिख रहा है क्योंकि इस टू के बाद बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब आपको क्या करना है, तब फ्रेंड्स जो आपने यूज किया था, क्या यूज किया था, कैन नॉट अभी यूज किया था। और कैन नॉट के बाद आप इट लेकर आए थे और पहले आप सब्जेक्ट ले आए थे। क्लियर। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जहां आपको टू बी का यूज दिख रहा है तो टू बी की जगह आपको क्या यूज कर देना है, इट कैन नॉट बी का आपको यूज कर देना है। क्या ये जो टू बी दिख रहा है इसकी जगह आप क्या लगा दें, इट कैन नॉट बी। बस ये चेंज आपको यहां कर देना है। और बाकी सेंटेंस आपका क्या बना, अब देखिए द क्वेश्चन इज, इस टू को तो आपको हटाना है, क्या लगाना है इसकी जगह, सो डिफिकल्ट। कंजंक्शन आपको क्या लगाना है, दैट इट कैन नॉट बी, और बाद में क्या लिखा है, वो सॉल्व। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। यानी आपको कहीं टू बी दिखता है तब आपको क्या लगा देना है, इट कैन नॉट बी का आपको यूज कर देना है। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक रूल यहां निकल आया आपका, ये टू बी को आपने किस में बदल दिया, इट कैन नॉट बी में बदल दिया। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए और कुछ सेंटेंस लेते हैं। ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम। कि वो इतना वीक है कि एग्जाम को पास नहीं कर सकता। क्लियर। तो क्या करें बताइए, इसको कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहला काम, ही इज सो वीक, टू हटा के सो लगा दिया, दैट ही, अब यहां देखिए प्रेजेंट टेंस है तो आपने क्या लगा दिया, कैन नॉट पास द एग्जाम। क्लियर फ्रेंड्स। और आप एक चीज ध्यान रखें कि जो कैन नॉट है इसको एज ए सिंगल वर्ड लिखा जाता है, ये एक ही शब्द माना जाता है। कैन और नॉट अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर कुड नॉट की बात करें तो कुड अलग होता है और नॉट वहां अलग वर्ड है। क्लियर। लिखते हुए इसको भी आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक सेंटेंस और हम लेते हैं इसी तरह का। अगर हम कहें टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। कि जो चाय है वो बहुत गर्म है मेरे लिए पीने के लिए, मुझे पीने के लिए चाय बहुत गर्म है। फ्रेंड्स वॉज दिख रहा है यानी आप कुड नॉट का यूज करेंगे। तो और इस टू की जगह आपको सो का यूज करना है। सेंटेंस को बनाते हैं तो टी वॉज सो हॉट दैट, टी वॉज सो हॉट दैट। अब ये फ्रेंड्स आपको जो फॉर मी दिख रहा है इससे आपको एक हिंट मिल गया कि जो आपकी नेक्स्ट क्लॉज है दैट के बाद जो आपको रखना है उसका जो सब्जेक्ट लेकर आएंगे आप क्या लाएंगे, इस मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। आई लेकर आएंगे, दैट आई। और
फ्रेंड्स चूंकि बाहर आपको पास्ट टेंस दिख रहा है तो इसलिए हम ले आए कुड नॉट। ड्रिंक इट। अब आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट भी आप देना पड़ेगा और वो क्या दे दें आप, इट दे दें। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक चीज ध्यान रखें, अगर फॉर और फॉर के बाद आपको कोई भी यहाँ प्रोनाउन दिख जाता है और फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे, फॉर के बाद क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, फॉर हिम दिखे, फॉर देम दिखे, फॉर हर दिखे, क्लियर, तो आपको उसी का सब्जेक्ट लगा देना है। दैट के बाद ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसका सब्जेक्ट आप यहाँ लगा दें। अगर आपको मी दिखा तो आई लगा दिया, हिम दिखा तो ही लगा दिया, हर दिखा तो शी लगा दिया, देम दिखा तो दे लगा दिया, क्लियर, और बाद में आपने इट का यूज कर दिया। आई होप ये भी रूल आपको क्लियर हुआ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स फ्रेंड्स। द सोफा इज टू कॉस्टली फॉर अस टू परचेज। देखिए सेंटेंस बिल्कुल जैसा भी बनाया उसी की तरह से है। तो क्या बना सेंटेंस आपका, द सोफा इज, टू हटाया सो लगाया, सो कॉस्टली दैट, और ये जो आपको फॉर दिख रहा है इसको आपको क्या बना देना है, इसका फॉर अस दिख रहा है इसका आपको क्या कर देना है, बाद में सब्जेक्ट बना देना है। तो अस का सब्जेक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, दैट वी, और टेंस आपको प्रेजेंट दिखा तो कैन नॉट लगा दिया आपने, और पास्ट दिखता तो यहाँ वॉज दिखता तो आप क्या करते, कुड नॉट लगा देते। तो द सोफा इज सो कॉस्टली दैट वी कैन नॉट, और जब आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी आप इट लगा दीजिए कि वी कैन नॉट परचेज इट, कि हम इसको नहीं खरीद सकते। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि बहुत ज्यादा जो कुक है, बहुत ज्यादा जो पकाना है वो ब्रॉथ को खराब कर देता है। क्लियर, जो शोरबा होता है उसको खराब कर देता है, ये कहावत है। तो अब यहाँ आपको क्या लगाना है, एक चीज ध्यान रखनी है, ये रूल थोड़ा सा हटके है। आपको जहाँ टू मैनी दिख जाता है, क्या, टू मैनी, तो उसको आप उस पूरे फ्रेज को बदल दें, किसमें बदल दें, मोर देन इनफ। क्या लाए फ्रेंड्स, मोर देन इनफ। बस सिंपल सी बात, इस टू मैनी को हटाया, मोर देन इनफ ले आए, और बाकी पूरा सेंटेंस आपका एज इट रहा। कुक्स स्पॉइल द broth. Clear friends? To more than enough cooks spoil the broth. तो यहाँ क्या रखा आपने, टू मैनी को हटा के मोर देन इनफ का यूज कर दिया। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है सेंटेंस में कि जो हम कैन नॉट या कुड नॉट लगा रहे हैं, हमने प्रेजेंट टेंस होने पे कैन नॉट का यूज किया, पास्ट होने पे कुड नॉट का यूज किया, लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, हमें फ्यूचर वाली सिचुएशन वहां दिख जाती है तो हम विल नॉट का भी यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल में देता हूं, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, कि वह ब्राइब मीन्स रिश्वत लेने के लिए बड़ा ईमानदार है, मीन्स वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत नहीं लेता कि नहीं लेगा, हम ये मानेंगे कि वह रिश्वत नहीं लेगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ सिचुएशन जो दिख रही है वो फ्यूचर की दिख रही है। ले तो कोई भी सकता है, मीन्स कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी का कोई मैटर नहीं है, ऑनेस्टी का मैटर है। अब ऑनेस्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे भाई इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं लेता, मीन्स रिश्वत नहीं लेगा। क्लियर, तो यहाँ जो सेंस आपको यूज करना है वो विल का आप यूज करें। तो सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, ही इज
so honest that he will not accept bribe। दैट्स क्लियर। तो आपने यहाँ क्या किया, बस कुछ नहीं, सेंस जहां भी आपको ये वाला दिख जाता है फ्यूचर वाला, तब आप विल नॉट का यूज करते हैं। और अगर आप बाई मिस्टेक यहाँ कैन नॉट का भी यूज कर जाते हैं तब भी कोई मैटर नहीं है, तब भी सेंटेंस आपका बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं माना जाता। क्लियर। चलिए, अगर सेंटेंस में कहीं नॉट आपको दिख जाए तब क्या करें। मीन्स अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे, द चाइल्ड वॉज टू इंटेलिजेंट। क्लियर, कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है नॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर। अब यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर वही है जो आप पीछे करके आ रहे थे, बस यहां पर क्या चेंज है कि ये स्ट्रक्चर नेगेटिव आपको दिख रही है। क्लियर फ्रेंड्स। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर दिख रही है, डजंट मैटर। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ नॉट नहीं था, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप दैट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऑलरेडी आपको नॉट मिल गया तो सेंटेंस में आप जो नॉट है वो आप हटा देंगे। मीन्स सेंटेंस आपका क्या बना, द चाइल्ड वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही, देखिए आप क्या लगा रहे थे यहाँ, दैट के बाद सब्जेक्ट और कुड नॉट या कैन नॉट का यूज कर रहे थे। क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट आ गया, अब आपको नॉट जो है वो हटा देना है। ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सिंपल सी बात। यानी सेंटेंस में हम हर सेंटेंस को यहाँ नेगेटिव बना रहे थे। देखिए जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ किए, जैसे यहाँ टू टू था तो यहाँ देखिए विल नॉट ले आए। लेकिन अगर ऑलरेडी टू आ जाता तो हम यहाँ नॉट नहीं लाते। जैसे इसमें नॉट आ गया तो हमने यहाँ जो नॉट है, कुड नॉट है, उसका नॉट हटा दिया। क्लियर फ्रेंड्स। तो रिमूवल टू हमने सीखा, बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से सारे रूल्स हमने यहाँ कवर किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, मींस नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो है फ्रेंड्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।